साथियों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून का दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। पहली बार ये दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है। इस वर्ष 21 जून 2023 को श्री मोदी 188 देशों के प्रतिनिधियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में भाग लेंगे। योग हमारी प्राचीन धरोहर है। समय के साथ साथ योग विश्व विख्यात तो हुआ ही है, साथ ही इसके महत्व को जानने के बाद आज योग लोगों की दिनचर्या का अभिन्न अंग भी बन गया है। योग के प्रचार प्रसार में प्रसिद्ध योग गुरुओं का भी योगदान रहा है, जिनमें श्री के.एस. अयंगार, स्वामी शिवानंद सरस्वती, श्री श्री रविशंकर, योगा गुरु बाबा रामदेव प्रसिद्ध हैं। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। शरीर, मन और आत्मा में ऊर्जा, शक्ति और सुंदरता का समावेश करना ही सच्चा योग है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें शरीर और आस्था को एक रूप ही करना योग कहलाता है। योग समझने से ज़्यादा करने की विधि है। इससे पहले योग सबसे पहले योग शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन भारत के महान आयुर्वेदिक चिकित्सक और ज्ञानी महर्षि पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। पतंजलि ने योग विद्या को चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों या कमियों का निरोध करने के रूप में परिभाषित किया है। हमारे प्राचीन भारत में योग पद्धति का विशेष महत्व था। योग के मुख्य 4 प्रकार हैं: राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और 8 मार्ग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। देखा जाए तो योग किसी दूसरे को अच्छा करने या दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने आप में अच्छा होने के बारे में है। योग सिर्फ हमारे देखने के तरीके को नहीं बदलता, बल्कि देखने वालों को भी बदल देता है। हमारा मन दुनिया के विषयों में लगा रहता है, जबकि उसका नियंत्रण हमसे परे है। हम केवल इस शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं, इसलिए खुद को संभालना सीखें। हम सब विश्व शांति की कामना करते हैं, लेकिन विश्व शांति तब तक हासिल नहीं होगी जब तक हम अपने मन में शांति स्थापित नहीं कर लेते। मन को शांत करना ही योग है। योग के कई फायदे हैं: मन की शांति, तनाव मुक्त जीवन, रोग मुक्त शरीर इत्यादि इत्यादि। आइए योग को अपनाएं। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लौ उतनी ही उज्जवल होगी। जब आप सांस लेते हैं, आप भगवान से शक्ति ले रहे होते हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये उस सेवा को दर्शाता है जो आप दुनिया को दे रहे हैं। योग हमें उन चीज़ों को ठीक करना सिखाता है जिसे सहा नहीं जा सकता, और उन चीज़ों को सहना सिखाता है जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। योग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जो आपको चाहिए होंगे, वो है आपका शरीर और आपका मन। जब तक आपने अभ्यास नहीं किया है, सिद्धांत बेकार हैं। अभ्यास करने के बाद सिद्धांत जाहिर हैं। आइए योगा अपनाएं, रोग मुक्त रहें। धन्यवाद।